23 जुलाई 2024 को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए यूनियन बजट पेश हुआ और इस बजट में टैक्स के नियमों में काफी बदलाव हुए हैं। तो अलग अलग एसेट क्लासेस पर किस तरह से अब टैक्स लगेगा उस पर हम एक सीरीज के जरिए चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड्स को जब आप रिडीम करते हैं तो उस पर किस तरह से अब टैक्स एप्लीकेबल होगा। और यहां पर बात होगी सिर्फ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स की, क्योंकि लिस्टेड सिक्योरिटीज, क्लोज एंडेड फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ईटीएफ के लिए नियम अलग हैं। तो यदि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और अब आप उन यूनिट्स को रिडीम करते हैं या फिर अब आप इन्वेस्ट करते हैं और बाद में रिडीम करते हैं, तो आप जानते हैं कि इस पर कैपिटल गेन्स जो होंगे उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा। लेकिन क्योंकि अलग अलग एसेट क्लास के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन अलग होती है और उस हिसाब से रेट तय होता है। तो यदि हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो यहां पर आप ये समझकर चलिए कि इनकम टैक्स के हिसाब से यानी कि कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करने के लिए तीन कैटेगरीज यहां पर मानी जा सकती हैं। एक कैटेगरी वो जहां पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% या उससे अधिक होगा, जिसे हम इक्विटी फंड्स कह सकते हैं, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप या फिर थीमेटिक फंड्स, और यहां तक कि वो हाइब्रिड फंड्स जहां पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% होगा, जैसे कि अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड्स। सभी बैलेंस एडवांटेज फंड नहीं, लेकिन वो बैलेंस एडवांटेज फंड्स जहां पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% होगा। और दूसरी कैटेगरी वो होगी जहां पर डेट एलोकेशन मिनिमम 65% या उससे अधिक होगा, जैसे कि लिक्विड फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, इस तरह के डेट फंड्स, या फिर ऐसे हाइब्रिड फंड्स जहां पर डेट एलोकेशन 65% या उससे अधिक है। उदाहरण के तौर पर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, क्योंकि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी एलोकेशन 10% to 25% के बीच होता है, यानी कि यहां पर डेट एलोकेशन मिनिमम 65% होगा। तो ये होगी दूसरी कैटेगरी। और अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। ये थर्ड कैटेगरी वो होगी जहां पर ना तो इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% है और ना ही यहां पर डेट एलोकेशन मिनिमम 65% है। तो इसमें कौन से फंड्स आ सकते हैं, जैसे कि गोल्ड फंड, उसके अलावा कुछ सिलेक्टेड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स जहां पर इक्विटी एलोकेशन 65% से कम है और डेट एलोकेशन भी 65% से कम है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड, जहां पर इक्विटी एलोकेशन 40% to 60% के बीच होता है। ऐसे फंड्स भी इस कैटेगरी में रखे जाएंगे। इसके अलावा ऐसे फंड ऑफ फंड्स जो कि इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर दूसरे इक्विटी फंड्स की यूनिट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं इन कैटेगरीज में किस तरह से कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे उस कैटेगरी की जहां पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% है, यानी कि इसे हम इक्विटी फंड्स कह सकते हैं। और इक्विटी फंड्स में 12 मंथ तक का होल्डिंग पीरियड शॉर्ट टर्म कहलाएगा और 12 मंथ से अधिक का होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म कहलाएगा। तो इस होल्डिंग पीरियड को लेकर कोई बदलाव नहीं है। पहले भी 12 मंथ तक का होल्डिंग पीरियड शॉर्ट टर्म और 12 मंथ से अधिक का होल्डिंग पीरियड लॉन्ग टर्म था और वही अब भी रखा गया है। लेकिन बदलाव क्या है? बदलाव है टैक्स के रेट को लेकर। जहां पहले इक्विटी फंड्स में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% के रेट से लगता था, अब वो लगेगा 20% के रेट से। और वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो पहले 10% के रेट से एप्लीकेबल था, वो अब हो गया है 12.50%। और यहां पर एक बदलाव और भी है। आप जानते होंगे कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में 1 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स नहीं लगता था और 1 लाख के ऊपर जो अमाउंट एक्सीड होता है उसी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल था। अब इस बजट के बाद
इस 1 लाख की लिमिट को बढ़ाकर कर दिया है 1,25,000 रुपए। यानी कि अब 1,25,000 रुपए से अधिक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर ही आपको टैक्स चुकाना होगा। और अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जहां पर डेट एलोकेशन मिनिमम 65% है, यानी कि सभी डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और साथ ही कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। और यहां पर समझना बहुत ही आसान है क्योंकि यहां पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जैसा कोई बाइफर्केशन नहीं है। जब आप यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो जो भी यहां पर कैपिटल गेन्स होंगे उस पर आपको आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स चुकाना होगा, यानी कि आप 10% टैक्स स्लैब में आते हैं या फिर 30% टैक्स स्लैब में, उसी हिसाब से आपको यहां पर टैक्स पे करना होगा। अब बात करते हैं उस कैटेगरी की जहां पर ना तो इक्विटी एलोकेशन 65% है और ना ही डेट एलोकेशन, और जैसा मैंने एग्जांपल में आपको बताया था बैलेंस हाइब्रिड फंड या फिर गोल्ड फंड्स इत्यादि। और यहां पर अप टू 24 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड जो होगा वो कहलाएगा शॉर्ट टर्म, और यदि आप यूनिट्स को 24 मंथ्स से अधिक होल्ड करने के बाद और फिर रिडीम करते हैं तो ये पीरियड कहलाएगा लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर आपको अपनी इनकम के हिसाब से, यानी कि जिस स्लैब में आप आते हैं उस हिसाब से टैक्स चुकाना होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहां पर 12.50% के रेट से एप्लीकेबल होगा। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को जब हम रिडीम करेंगे तो उस पर किस तरह से कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा वो एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।